मैं आपको गारंटी दे रही हूँ बेटा, कॉन्सेप्ट्स मतलब अपने ऑफलाइन अगर आप टीचर्स को देखेंगे तो, नहीं मैं यहाँ पे किसी को कंपेयर नहीं कर रही हूँ, मैं एक जनरल बात बता रही हूँ। कॉन्सेप्ट्स और सही सही बात मतलब उतना उतना डिटेल में चीज़ों को रिलेट करके उतना ज़्यादा नहीं बताते। मैं भी पढ़ी हूँ, मैं भी स्कूल में रही हूँ, तो टीचर्स जनरली मतलब ऐसे नॉर्मली बताते होंगे, आप लोग भी समझ रहे होंगे। मैम आज तो हमारे ओल्ड बच्चों के अलावा 21 स्टूडेंट्स हैं। हाँ गुड बेटा, टच वुड मैम, नज़र इज़ रियल। हाँ हाँ, नज़र नहीं लगेगी। आरएम पेन, अच्छा आप प्रीत जी से पूछ रहे हो, ओके। गुड इवनिंग बेटा, पवर रत्नाकर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आउट ऑफ सिलेबस, थैंक यू मैम वेट करने के लिए। एक्चुअली मेरा नेट नहीं चल रहा था, सॉरी मैम। डजेंट मैटर, आप लोग भी तो सपोर्ट करते हो बच्चों, आप लोग भी कोऑर्डिनेट करते हो। उस दिन यही तो इशू हो गया था, ब्रॉडबैंड में पता नहीं क्या इशू आया, नेटवर्क नहीं आ रहा था, कितनी देर तक आप लोगों ने मेरा वेट किया। मैं कमेंट्स रीड कर रही थी एंड उसके बाद फिर मैंने कह दिया था, मैंने एक बच्ची को मैसेज कर दिया था कि बाकी बच्चों को इन्फॉर्म कर दो। निशांत कुमार हेलो बेटा, रजनी उपाध्याय हेलो बेटा, रुद्राक्ष सुपू, हाँ बेटा पता नहीं क्या बोलूँ मैं अब इनका तो। गुड इवनिंग बेटा निशांत कुमार, गुड इवनिंग। धीरज किंग हेलो हेलो सबको नमस्ते, सबको गुड इवनिंग, जो भी आप ग्रीट कर रहे हो सबको मैंने ग्रीट कर दिया बेटा। मैम सीधी मैम अभी शादी आया हूँ, बाद में क्लास लूंगा। अच्छा शादी में आए हो, नाम ले लो, खान सर यूपीएससी। अरे बेटा ऐसा क्यों करते हो, यूजर नेम टीचर्स के लगा के। तेजस्वी मैम एक बार नाम ले लो, तेजस्वी। हाँ बेटा, बेटा से नाम ही बुलाते रहोगे, चैप्टर स्टार्ट करें। देखो बेटा एक सही बात बताऊं कि क्या होता है क्वेश्चन लीक करना, ये क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट तो मुझे इतना बेकार लगता है। मैम इंग्लिश कब होगी, मेरा पेपर है इंग्लिश का 12 को एंड टुडे इज 8th। 1-2 दिन के अंदर मैं तुम्हारी ग्रामर कंप्लीट कराऊंगी बच्चों, 2 दिन में मैं ग्रामर कंप्लीट कराऊंगी फॉर श्योर बेटा, फॉर श्योर। मैम क्लास 11th में पढ़ाएंगे, हाँ बेटा बायोलॉजी स्पेशली मेरा सब्जेक्ट है, तो 11th और 12th की बायोलॉजी रहेगी और इंग्लिश रहेगी बेटा। बिल्कुल परेशान मत हो लाल सिंह बेटा, जो आप लोगों ने कह दिया वो मैं करूंगी। बेटा लीक ये सब कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, अगर कॉन्सेप्चुअली सारी चीजें सीखी हुई है ना, हमारा टारगेट ये नहीं होना चाहिए, हमारा प्रायोरिटी ये नहीं होना चाहिए बेटा। से ना मैंने क्वेश्चंस रेडी किए हैं, ठीक है, दैट इज फॉर प्रैक्टिसिंग, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लीक किए, सॉरी प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस जो है मैंने प्रिपेयर किए। दैट इज नॉट फॉर कि पेपर लीक करो, ये सब चीजें गलत होती है बेटा, पेपर लीक करना। मैं आपको सही बात बताऊं, देखो पढ़ाते पता चल जाता है कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, यहाँ से क्वेश्चंस आने, मैं अभी भी बता दूंगी ये इंपॉर्टेंट है, 100% आप देखोगे वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही। बस पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा, पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, और ऐसा कुछ इतना घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। टॉपिक्स तो मैं बता ही दूंगी, ये इंपॉर्टेंट है, पर मैं आपको सही बात बताऊं, आपको नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए सब कुछ, क्योंकि ये बोर्ड्स जो हैं ये आपको, ये कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि इसको क्रैक करने के बाद आपको कोई कॉलेज मिलने वाला है। कॉम्पिटिशन में आपकी अप्रोच होनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्रैक करना, एक नौकरी हासिल करनी है, उसमें आप बोल सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उसमें बहुत जरूरी है। बोर्ड्स में आपका इंपॉर्टेंट होता है कि टॉपिक को समझना, नॉलेज गेन करो, 12th तक तो बहुत ही अच्छे से नॉलेज गेन करो। शांत रहो, ठीक है बेटा स्टार्ट करते हैं। मैम आप कितने अच्छे से बायो पढ़ाती हो, बायो केमिस्ट्री अच्छा नहीं लगा था बेटा चलो ठीक है। चलिए बच्चों, तो हमारा चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, ठीक है। अब बेटा इंट्रोडक्शन देख पा रहे हो आप, ये सब क्या डेफिनेशन, समझो। और इंग्लिश आती है ना बेटा, इंग्लिश आती है तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। अगर हम बात करें, बहुत इजी है सब समझना। लाइफ प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले, उससे पहले मैं आप लोगों को सिखाना चाहूंगी
उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। उससे पहले भी मुझे कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह देना है आप लोगों को। एक मिनट, लेट मी चेंज पेन, सॉलिड पेन, एंड वील यूज कलर दिस वन। उससे पहले मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। लाइफ प्रोसेस शुरू करने से पहले हम बात करेंगे, हमेशा शब्दों को पकड़ो और वर्ड्स को तोड़ो। लाइफ, लाइफ मतलब क्या होता है? लाइफ मतलब क्या होता है? लाइफ, अगर हम बात करें जितने भी आपको अपने आसपास चीजें दिख रही हैं, एनिमेट, इनएनिमेट थिंग्स, जिनमें जान है, जिनमें जान नहीं है, कोई भी चीज आपको दिख रही है, अगर किसी के पास लाइफ, अगर हम बात करें किसी भी चीज के पास लाइफ प्रेजेंट है, तो लाइफ प्रेजेंट है ये हो सकता है, या फिर लाइफ एब्सेंट हो सकता है उसके पास लाइफ ना हो। जिसके पास लाइफ नहीं है, लाइफ होने के लिए बेटा कम से कम एक सेल हो, मिनिमम एक सेल हो, क्योंकि आपको पता है क्लास 9th में आप लोग पढ़ के आए हो कि बॉडी की फंडामेंटल बेसिक यूनिट जो होती है दैट इज सेल। बेसिकली जैसे अगर हम बात करें, दिस इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल जो कि आप स्कूल टाइम से भी पढ़ते हुए आ रहे हो, आपकी बुक्स में भी ये एग्जांपल लिखा होता है कि अगर आप बात करो, आपका जो घर है, आप जिस घर में रह रहे हो, तो वो जो घर है वो काफी सारे कमरों से बना हुआ है, और काफी सारे कमरे अगर आप देखो तो उसमें से एक कमरा उठाओ, एक कमरा 4 दीवारों से बना हुआ है, 1 2 3 4 दीवारों से बना हुआ है। फिर एक दीवार को पकड़ो और सबसे छोटी जो यूनिट होती है दैट इज ब्रिक, ब्रिक ब्रिक रिपीट होकर एक दीवार बना रही है, और ऐसे करके 4 दीवार मिलकर आपका एक कमरा और काफी सारे कमरे मिलकर एक घर बना रहा है। तो बेटा अगर हम बात करें सिमिलरली कि मिनिमम फंक्शन करने के लिए, लाइफ होने के लिए कम से कम एक सेल होनी चाहिए। अब जिनके पास सेल नहीं है वो उनके पास लाइफ एब्सेंट है, और जिनके पास लाइफ एब्सेंट है उनको हम कहते हैं नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स इसीलिए नॉन लिविंग है क्योंकि ये लोग सेल नहीं बना पाए अपने पास, इनके पास सेल नहीं है। और लिविंग थिंग्स के पास क्या है? सेल प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई दे हैव लाइफ। अगर हम बात करें बच्चों लाइफ की भी बात, लाइफ प्रेजेंट तो है, मान लो पहले प्रेजेंट थी लाइफ, बट नाउ लाइफ इज, अर्लियर लाइफ वाज प्रेजेंट, प्लस मैं ऐसे सर्कल बना रही हूं, दैट इज प्रेजेंट का सिंबल, मेरी भाषा में शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, आप लोग डोंट यूज दिस सिंबल। नाउ द लाइफ इज एब्सेंट, दैट मींस अगर हम बात करें तो वो जो इंडिविजुअल होगा बेटा वो होगा आपका डेड। डेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज को हम डेड कब बोलते हैं? अरे रे ये वायरिंग वगैरह बोर्ड की। चलिए, अगर पहले लाइफ प्रेजेंट हो अभी एब्सेंट हो तो हम बोलेंगे डेड, कि डेड हो रखा है। किसी की हम बोलते हैं ना डेथ, डेथ क्या है? डेथ उसकी जो बॉडी होती है, डेथ के बाद क्या बोलते हैं? डेड बॉडी। डेड बॉडी मतलब अर्लियर दैट पर्सन वाज लाइफ, दैट पर्सन हैड लाइफ, बट नाउ इट इज नॉट कंसिस्टिंग, इट डजंट हैव लाइफ, उसके पास लाइफ नहीं है, तो इसीलिए नाउ द लाइफ इज एब्सेंट, दैट्स व्हाई द पर्सन और द सेल जिसकी भी बात हो रही है उसको हम डेड कहेंगे। और जिसके पास पहले भी लाइफ थी अभी भी लाइफ है तो उसको हम लिविंग कहेंगे। बात समझ आई? तो बेटा ये हुआ लाइफ की बात हुई। अब जो ये लाइफ है, सेल तो है हमारे पास, ठीक है। अभी मैंने ये भी कहा कि आपकी पहले लाइफ थी पर अभी भी फिर पहले लाइफ थी बट अब एब्सेंट होगी तो वो डेड हो गया। पर हमें तो क्या रहना है? हमें तो लिविंग ही रहना है, हमें तो लिविंग ही कहलाना है कि हमारे पास पहले भी लाइफ थी और अभी भी लाइफ रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? कुछ प्रोसेसेस करनी पड़ती हैं। प्रोसेस मतलब कुछ ऐसी प्रक्रियाएं करनी पड़ती हैं, ठीक है, कि जिसकी वजह से हमारी लाइफ चलती रहे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम वही डिस्कस करने वाले हैं, ऐसे प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट, दोज प्रोसेसेस विच आर इंपॉर्टेंट फॉर सस्टेनिंग लाइफ, ठीक है। लाइफ को सस्टेन करने के लिए जो प्रोसेस इंपॉर्टेंट होते हैं उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है बच्चों। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा, ये तो बहुत बेसिक सी डेफिनेशन है। ये मैं इसलिए इतना डिटेल में बता रही हूँ, मैंने फिर कहा कि बोलते हो बायो आती है बट सरफेस से आती है, तो कुछ जोड़ जाड़ के लिख लोगे, इसीलिए बोल देते हो बायो आती है, बट एक्चुअली आपको बायो भी बहुत अच्छे से नहीं आती है। जनरल बात कर रही हूँ मैं, सारे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, एक एक बच्चे को उसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, मैं जनरल बात कर रही हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि मैंने भी पढ़ाया है, मैंने कॉपीज चेक करी, मैं फिर बोल रही हूँ मैंने देखा है बच्चों को। चलिए बच्चों, तो ये समझ आया आप लोगों को। अब बेटा ऐसी कौन सी प्रोसेस है, सोचने की बात है, ऐसी कौन सी प्रोसेस है जिनको हम लाइफ प्रोसेस कंसिडर करेंगे। खाना, अभी हम एकदम सरफेस से समझ रहे, फिर डिटेल में जाएंगे। खाना बोलते हैं ना, खाना खाओ ताकत आएगी, एनर्जी आएगी। एनर्जी
एनर्जी के लिए हमें खाना चाहिए। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब खाना खाते हैं, सब फूड ऑब्टेन करते हैं। और इसी फूड को लेने की जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, इस फूड को लेने की जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन। तो हमारा न्यूट्रिशन क्या हुआ, एक लाइफ प्रोसेस हुआ, क्योंकि फूड नहीं लेंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप कहोगे कि चलो कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, एनर्जी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, हम कोई काम ही नहीं करेंगे, हम कोई काम ही नहीं करेंगे। काम करेंगे क्योंकि मैं बोल रही हूँ, चल रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हो, आप लोग वॉक कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो काम करने के लिए तो एनर्जी लगती है। तो आप कहोगे कि हमें काम ही नहीं करना है, हम तो जाके बिस्तर पे लेटे रहेंगे, सोते रहेंगे, हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, हमारी एनर्जी कंजर्व हो जाएगी, हमारी एनर्जी बच जाएगी, हमें एनर्जी की जरूरत ही नहीं है। तो बेटा क्या होता है एक्चुअली, अगर हम बात करें तो क्या होता है, एनर्जी की जरूरत नहीं है तो आप बोलोगे कि हम लेटे रहेंगे, हम सोते रहेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है एनर्जी की। पर बेटा आपको पता है हार्ट कितना इंपॉर्टेंट है, ब्रेन फंक्शन कर रहा है, हार्ट फंक्शन कर रहा है, बॉडी की हर एक सेल फंक्शन कर रही है, तो वो तो काम कर रही है, उनको काम करने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी बच्चों। तो एनर्जी इसीलिए रिक्वायर्ड होती है, तो न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट होता है। ये बात समझ आई बच्चों? हाँ बेटा गगन त्रिपाठी, क्या ही बात बोल रहे हो बेटा। मैम मेरा नाम ले लो, मोटिवेशनल एम्पायर, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड। बेटा बहुत परेशान मत हो बच्चों, प्लीज परेशान मत हो। मैम इतना बेसिक क्यों पढ़ा रही हो,